नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि में पढ़ेंगे समान विक्रय मूल्य पर आधारित वस्तु। यानी इसमें दो वस्तुएं होंगी और दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाएगा। तो इस पर आधारित प्रश्न, इसके बारे में आप हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने दो घड़ी ए और बी 650 रुपये में खरीदा। वह ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचकर दोनों घड़ियों का वही विक्रय मूल्य प्राप्त किया। वही विक्रय मूल्य का मतलब होता है दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा। वही विक्रय मूल्य प्राप्त का मतलब समान मूल्य, समान विक्रय मूल्य, विक्रय यानी दोनों वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा गया। तो ए और बी का क्रय मूल्य, तो हम देख रहे हैं कि पहली घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी घड़ी यानी को 25% हानि पर। यानी एक घड़ी ए है और एक घड़ी बी। तो 20% लाभ का मतलब 20% लाभ यानी 100 में से हम 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120% और 100 में से 25 घटा देंगे तो ये होगा आपका 75%। अब करेंगे क्या कि इसे क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 75% और ये हो जाएगा 100। अब इसे हम बदल लेंगे अनुपात में। तो ये चाहे तो छोटा करिए इसको, तो 15 5 75, 15 8 120। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका अगर अनुपात बनाएंगे तो 5 संबंध 8 होगा और इसका अनुपातिक योग अगर करेंगे तो 5 + 8 यानी 13 होगा। 5 + 8 यानी अनुपातिक योग 13 होगा। तो सवाल में पूछा है ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए का क्रय मूल्य होगा, ए का क्रय मूल्य यानी दोनों का क्रय मूल्य दिया था 650। तो ए का 5 भाग होगा, बटा कर देंगे 13 से। तो 13 कम 13 13 5 65 यानी 50 × 5 तो 5 25 25 250 रुपया। इसी प्रकार बी का निकालेंगे। बी का क्रय मूल्य तो हो जाएगा 650 × 8 बचा 13। तो 13 से कट जाएगा या 50 बार में यानी 50 × 8 तो 8 5 40 यानी 400 रुपया। तो जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा तो इसे हम क्रॉस विधि से बदलकर अनुपात में बदल लेंगे। तो 20% लाभ का मतलब 120% होगा और 25% हानि का मतलब 75% होगा। अब इसे हम क्रॉस कर देंगे, 75% इधर आ जाएगा, 120% इधर आ जाएगा। रेशियो में बदल लेंगे इसे और काट के छोटा कर दिए तो आ गया 5 संबंध 8। तो यानी ए का निकालना होगा तो जितना दोनों का मूल्य था उसमें इससे गुणा कर देंगे और अनुपातिक योग से भाग दे देंगे। तो इस तरह से ए और बी के दोनों घड़ी का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये पहला सवाल है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राहुल ने 2 साइकिल 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेचा और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेचा। यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य एक समान हो तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल 2 साइकिल 1500 रुपये में खरीदा, यानी दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य 1500 दिया है। लेकिन जब बेच रहा है तो पहली साइकिल को 20% हानि पर बेच रहा है और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो
सवाल में दिया कि यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि दो साइकिल है, तो पहली साइकिल जो है 20% हानि पर बेची जा रही है और दूसरी साइकिल जो है 20% लाभ पर बेची जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि यह 80% में बेची गई और यह 120% में बेची गई। अब करेंगे क्या, इसे हम क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 120% और ये हो जाएगा 80%। अब इसे हम अनुपात में बदल लेंगे तो 0 से 0 कर देंगे यानी 12 समझे 8 और छोटा कर देंगे तो 4 के 12 4 दूना। यदि अनुपातिक योग इसका निकालेंगे तो 3 + 2 यानी 5। तो यदि हम पहली साइकिल का मूल्य निकालेंगे पहले साइकिल का अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका 3 भाग हो रहा है तो यानी 1500 गुणे 3 बटा में अनुपातिक योग कर देंगे 5 5 × 5 5 3 15 यानी 300 3 दूना 600 रुपये होगा। यदि दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1500 गुणे 2 बटा 5 5 × 5 5 3 15 तो सॉरी यार 3 3 9 होगा 900 होगा और यह होगा 3 दूना 600 रुपये। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य 900 रुपया होगा और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 600 रुपया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि मोहन ने 2 हेलमेट 1232 रुपया प्रति की दर से बेचता है, उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कुल कितनी हानि हुई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 हेलमेट बेचा गया और दोनों का विक्रय मूल्य दिया है 1232 रुपया, एक ही रेट पर बेचे जा रहे हैं और एक पर 12% लाभ है दूसरे पर 12% हानि है, लेकिन इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे दोनों का और जोड़ के इसमें से घटा देंगे विक्रय मूल्य में से तो हानि पता चल जाएगी। तो यहाँ पर एसपी दिया है तो ये 12% लाभ का, तो हम कह सकते हैं कि 112% का मान दे दिया है 1232 और सीपी निकालना है तो सीपी बराबर हमेशा 100% का यूज करते हैं। सीपी बराबर हमेशा 100% निकालेंगे तो पहला क्रय मूल्य निकालेंगे सीपी 1 बराबर 100%, तो ये हो जाएगा पहला क्रय मूल्य। तो 100% बराबर होगा 1232 गुणे 100 बटा 112। अब करेंगे क्या, इसे हम काट देंगे, पहले 4 से काट देंगे, 4 3 12 0 4 बटे 32 तो 4 गुना 8 3 बच गया 4 9 4 गुना 8 3 बचा 4 बटे 32। अब करेंगे क्या, इसे हम 7 से काट देंगे, तो 7 से काटेंगे तो यह होगा 7 चौक 28 2 बच गया 7 चौक 28 और इसको काटेंगे तो 7 चौक। तो कहने का मतलब अभी 44 गुणे 4 से काट देंगे तो ये 11 पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा 1100 रुपया आएगा। इसी तरह दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे CP2, तो दूसरे पे हानि हो रही है 12% यानी 88% का मान दिया है 1232, तो 100% बराबर निकालेंगे तो 1232 गुणे 100 बटा 88
अगर 11 से काटे तो 11 कम 11 1 बचा 13 हो गया, 11 कम 11 2 बच गया, 11 गुना 11 8 तो 112 बटा में। यदि 80 से काटे तो 8 कम 8 कम 8 3 बच गया, 8 चौका 32, यानी 14 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये 1400 रुपया हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कुल विक्रय मूल्य होगा 1232 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 कम 2। और कुल क्रय मूल्य 1100 और 1400, 1100 प्लस 1400 यानी 2500 रुपया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज्यादा हो रहा है, यानी सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी हानि होगा। तो कितनी अब हानि हुई, तो 2500 माइनस 2464, यदि घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 या 9 में से 6, 36 रुपए की हानि होगी। तो इस सवाल में विक्रय मूल्य दिया था, तो हानि पूछा था तो विक्रय मूल्य दिया, तो इसके लिए हमें तो पहले दोनों का क्रय मूल्य निकालना होगा। यदि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो कुल जोड़ देंगे दोनों क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। यह क्रय मूल्य अधिक है यानी हानि होगा, यानी क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि पता चल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु उसने 17% लाभ पर बेची और दूसरी वस्तु उसने 30% लाभ पर बेची। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सवाल में यह दिया कि विक्रय मूल्य समान है और पहली वस्तु जो बेचा जा रहा है 17% लाभ पर और दूसरी वस्तु जो बेचा जा रहा है 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, जिसमें से एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। 2 वस्तु है, ये पहली वस्तु, ये दूसरी। ये 17% लाभ पर बेचेंगे और ये 30% लाभ पर। तो 17% लाभ का मतलब 117% और 30% लाभ का मतलब 130%। तो सवाल में यह दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया, तो करेंगे क्या कि जो रेशियो में बदल देंगे तो 130, चाहे तो छोटा कर ले 13 9 117 13 अब सवाल में यह एक सूचना दिया है कि इसका क्रय मूल्य दिया है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो जितना पहली वस्तु का विक्रय मूल्य होगा उतना दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो करेंगे क्या कि SP1 बराबर SP, दोनों का बराबर होगा। तो पहली वस्तु का दिया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 9 गुणे 5000 और दूसरे वस्तु का हो जाएगा 10 गुणे, यानी इसका विक्रय मूल्य नहीं दिया है। तो हम करेंगे क्या कि 0 से 0 कर जाएगा और एक बराबर हो जाएगा 9 का 6 45, यानी दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य जो होगा 4500 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि
जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो इस पर आधारित प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।